आज का पढ़ाई हम हबाकुक चैप्टर 2 से करने वाले 15 से 20। हबाकुक चैप्टर 2 वर्सेस 15 to 20। ये जो पोर्शन है हमारे आगे, उसमें से एक थीम निकलता है, that silent trust in God prevails over human restlessness। परमेश्वर पर शांत विश्वास मानवीय बेचैनी पे प्रबल होता है। तो हम देखेंगे कि किस तरह परमेश्वर पर हमारा शांत विश्वास मानवीय बेचैनी पर कैसे प्रबल होता है। हम हमारे खुद के जीवन को जब देखते हैं, तब हम देखते कि काफी समय हम हमारे खुद के बुद्धि और शक्ति लगाकर हमारे जीवन में आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। सक्सेस हासिल करने के लिए बोलो या कुछ अकम्प्लिश करने के लिए हम खुद की बुद्धि और शक्ति वापरते हैं। हम परमेश्वर को बाजू कर देते हैं और हमारे खुद के जो पसंद है वो कभी कभी मूर्खता के करीब आते हैं। हमारा जो जीवन है इस धरती पर, वो बेचैनी से इस जग के चीजों को प्राप्त करने में वो बर्बाद हो जाता है। हम आज बेबीलोन के उदाहरण से सीखने वाले हैं कि बेचैनी से आगे बढ़ना वो एक व्यर्थ चीज है। हबाकुक चैप्टर 1 में हमने देखे थे कि हबाकुक परमेश्वर के सामने प्रश्न खड़ा करता है कि इतना जो जेरूशलम में अन्याय चल रहा है, ये सब अन्याय कैसे परमेश्वर होने दे रहा है, वो कैसे चुपचाप सब देख रहा है। तब परमेश्वर हबाकुक को कहता है कि वो एक देश जिसका नाम बेबीलोन है, उसे वो खड़ा कर रहा है और वो देश आके जूडा देश को, जेरूशलेम को वो दंडित करेगा। ये सुनकर हबाकुक काफी आश्चर्यचकित हो जाता है और एक शिकायत लेके परमेश्वर के पास जाता है। वो कहता है कि ऐसा बुरा देश, बेबीलोन जैसा बुरा देश को परमेश्वर जो पवित्र है वो कैसे वापर सकता है। वो उसकी बुराई, पवित्र परमेश्वर ये बेबीलोन की बुराई किस निगाह से देख सकता है और वो कैसे जूडा को डिस्ट्रॉय करेगा। तब परमेश्वर हबाकुक को उत्तर देता है कि बेबीलोन को भी वो बेबीलोन के पाप के लिए दंडित करेगा। यानी पहले परमेश्वर बेबीलोन को वापरता है जूडा के ऊपर दंड चलाने, उसके बाद वो कहता है कि बेबीलोन के खुद के पाप के लिए वो उसे दंडित करेगा। दूसरे अध्याय में हमने देखा है कि किस तरह से परमेश्वर वो किस पापों के लिए वो बेबीलोन को दंडित करने वाला है। और चैप्टर 2 में बेबीलोन के सब पापों का लिस्ट बनाया है उन्होंने। गए बार हम लोग ने देखा था कि किस तरह से आखिरी के समय में the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea। और हम रेवलेशन का भी ब्रदर प्रभाकरन हमारी पढ़ाई करा रहे हैं। तो किस तरह से अंतिम समय में परमेश्वर के महिमा का ज्ञान पूरे वर्ल्ड में भर के आएगा। जैसे समुद्र का पानी, जैसे पानी समुद्र को पूरी तरह भर लेता है, वैसे ही हमारे परमेश्वर के महिमा का ज्ञान पूरे जग में
भरेगा। तो ये हमें बताया गया है गई बार, और किस तरह से परमेश्वर हर एक जो बुरा देश है उन्हें दंडित करते जाएगा तब तक कि परमेश्वर अपना राज स्थापन करके अपने महिमा का ज्ञान इस जग में भर दे। आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह से पूरी धरती, पूरा जग हमारे परमेश्वर के साथ सामने एकदम शांत और चुप रहने वाला है। हमारा परमेश्वर जो उसके पवित्र मंदिर में विराजमान है। तो आज हम ये देखने वाले हैं पहला कि मानवीय बेचैनी के बारे में हम इधर सीखेंगे। बेबीलोन राष्ट्र जिसके बुराई के लिए परमेश्वर बेबीलोन को दंडित करने वाला है, हम देखते हैं कि वो बेबीलोन के बेचैनी से खड़ा होता है। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह मानवीय बेचैनी वो क्या क्या पाप खड़ा करता है। एक तो हम देखेंगे कि ह्यूमन रेस्टलेसनेस लीड्स टू अनकंट्रोल्ड इमोशंस। मानवीय बेचैनी बेकाबू भावनाएं की ओर हमें ले जाता है। मानवीय बेचैनी बेकाबू भावनाएं की ओर ले जाता है। और ये बेबीलोन के पास से हम क्या सीखते हैं? तो 15वें वचन चैप्टर 2 वर्स 15 में हम देखते हैं कि बेबीलोन के बारे में बताते वक्त कि जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता और उसमें विष मिलाकर उसको मतवाला कर देता है। हम देखते हैं कि बेबीलोन अपना क्रोध जो विष जैसे है उसे मदिरा में मिलाकर ये सब देशों को पिला देता था। जब कोई भी मदिरा पी के उसका जो सेंस ऑफ जजमेंट है, सेंस ऑफ बैलेंस है, वो पूरी तरह से हल जाता है। तो बेबीलोन अपना क्रोध का प्याला देशों को इस तरह से पिलाया कि वो मतवाले हो गए। दे लॉस्ट देयर सेंस ऑफ जजमेंट और एकदम हेल्पलेस हो गए। और हम इधर देखते हैं कि बेबीलोन का क्या बुरा इरादा था। 15वें वचन में ये भी लिखा है कि उसको नंगा देखे। इस तरह से बेबीलोन अपना क्रोध देशों के ऊपर प्रकट करता था कि जैसे वो मतवाले हो गए हैं मदिरा पीकर, और अपना जो शर्म है वो शर्म भी खुला करके बेशर्म जैसे उन लोग खुद को प्रकट करते थे। इतने हेल्पलेस हो जाते थे, हेल्पलेस एंड शेमलेस। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बेबीलोन अन्य जातियों के ऊपर जब हमला करता था इतने झपाटी से और इतने क्रोध से करता था। तो ये बेबीलोन अपने खुद को आगे करने के लिए ये झपाटी से अपने क्रोध उनके ऊपर व्यक्त करता था। 16वें वचन में बताया गया है कि परमेश्वर क्या करेगा बेबीलोन को। 15वें वचन में से शुरुआत होती है, he cries out woe to him, हाय उस पर। 15 वचन का स्टार्टिंग woe to him, हाय उस पर। As we saw last time, it is an expression of deep sorrow. It's an expression of intense pain. हाय उस पर। तो बेबीलोन को परमेश्वर की तरफ से हाय होने वाला है, जिधर there will be a big distress that will go on in Babylon because of what they did. 16वें वचन में कहता है कि
जो कटोरा यहोवा के दाहिने हाथ में रहता है सो घूमकर तेरी ओर भी जाएगा। अभी हम देखते हैं कि परमेश्वर के हाथ में कटोरा है और ये कटोरा परमेश्वर के क्रोध से भरा हुआ है, जो अन्याय करने वाले जातियों के ऊपर वो पिलाएगा। और वो बोलता है कि ये कटोरा घूमकर तेरी ओर भी जाएगा। पहले परमेश्वर का यह कटोरा बेबीलोन ने लेके दूसरों को पिलाया, अभी बेबीलोन को खुद को वो कटोरे में से पीने का मौका आ गया है। जब वो पीगा उसका क्या हालत हो जाएगा, और अपने को खतनाहीन प्रकट करा, और अपने को खतनाहीन प्रकट करा। हम देखते हैं कि बेबीलोन जब ये परमेश्वर के प्याले में से पीगा, परमेश्वर के क्रोध का प्याला पीगा, तब वो खुद हेल्पलेस और शेमलेस हो जाएगा। वो अपना जो खतनाहीन, हिज नेकेडनेस, हिज अनसर्कमसाइज्ड नेकेडनेस, वो लोगों को बताएगा। ऐसी हालत हो जाने वाली है बेबीलोन की। तू महिमा के बदले अपमान ही से भर गया है। तू महिमा के बदले अपमान ही से भर गया है। बेबीलोन की महिमा बहुत बड़ी थी, और ये जो उसकी महिमा थी हम देखते हैं वो अपमान से भर गई है। गई बार ब्रदर प्रभाकरन बता रहे थे कि किस तरह बेबीलोन का जो देश था वो एकदम सुरक्षित देश था, और उसको हमला करना नामुमकिन था। लेकिन जब परमेश्वर ने अपना क्रोध उसके ऊपर प्रकट किया, तब उन्होंने कहा था कि वो नष्ट हो जाएगा। और वो किस तरह से एक ही रात में, एक ही दिन में मीडो पर्शियन लोगों ने आकर बेबीलोन के ऊपर कब्जा किया और सब जन को उधर कत्ल करके वो जला डाला। उनके ऊपर बेबीलोन फेल इन वन डे। इस तरह से हम देखते हैं कि वो सब जन मिलकर मदिरा पी रहे थे, और काय में पी रहे थे? परमेश्वर के भवन में जो वेसल्स है उसमें इतना उनका हिम्मत था। अभी वही समय वो नष्ट हो गए। तो ये हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह बेबीलोन को नष्ट किया। ये पैसेज पढ़ते वक्त हमारा ध्यान जाता है कि जलजलाहट के दाखमुख का कटोरा। पहले तो बेबीलोन ने ये कटोरा दूसरों को पिलाया, अभी हम देखते हैं कि परमेश्वर अपना जलजलाहट के दाखमुख का कटोरा बेबीलोन को पिला रहा है। इस कटोरे के बारे में बाइबल में अनेक जगह उल्लेख किया गया है, और वो हम आज देखेंगे। यिर्मयाह चैप्टर 25, यिर्मयाह 25वां अध्याय 15 और 16वें वचन में इसके बारे में बताया है। परमेश्वर यिर्मयाह को कहता है, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने मुझसे यो कहा, मेरे हाथ से इस जलजलाहट के दाखमुख का कटोरा लेकर उन सब जातियों को पिला दे जिसके पास मैं तुझे भेजता हूं। वे उसे पीकर उस तलवार के कारण जो मैं उनके बीच में चलाऊंगा लड़खड़ाएंगे और बावले हो जाएंगे। They will stagger and be crazed। तो हम ये देखते हैं कि जब ये जलजलाहट के दाखमुख का कटोरा के बारे में कहता है, तो उसका कनेक्शन
उस परमेश्वर एक तलवार वापरता है और ये जो उसका न्याय लोगों के ऊपर आता है तब वे लड़खड़ाते हैं और बावले भी हो जाते हैं। दे स्टैगर एंड दे बिकम क्रेजी। इतना उसका भयानक इफेक्ट रहता है। और ये परमेश्वर लोगों को वापरता है करने में। जैसे इज़राइल को जब उसे दंड देना था तब उसने बेबीलोन को वापरा। जब बेबीलोन बुरा हुआ, अपने पापों से भरपूर हो गया, तब उसने मीडो पर्शियंस को वापरा ये प्याला बेबीलोन को पिलाने। दूसरा उदाहरण देखेंगे, जेरेमाया चैप्टर 51। जेरेमाया चैप्टर 51 उसके 3 वचन हम पढ़ेंगे, 7, 8 और 11। जेरेमाया चैप्टर 51, 7, 8 और 11। 7वें वचन में ऐसा लिखा है, बेबीलोन यहोवा के हाथ में सोने का कटोरा था। ध्यान देना, बेबीलोन यहोवा के हाथ में सोने का कटोरा था, जिससे सारी पृथ्वी के लोग मतवाले होते थे। जाति जाति के लोगों ने उसके दाख मधु में से पिया, इस कारण वे भी बावले हो गए। परमेश्वर ने बेबीलोन को उठाया था ताकि यह कटोरा वो दाखमुख लोगों को पिलाए और उनके ऊपर परमेश्वर अपना दंड चलाए। फिर 8वें वचन में क्या लिखा है, बेबीलोन अचानक ली गई और नाश की गई है, उसके लिए हाय हाय करो। जब बेबीलोन पापी उसका पाप भर जाता है तब बेबीलोन अचानक ले ली गई और नाश की गई है, उसके लिए हाय हाय करो। हाय का मतलब इंटेंस डिस्ट्रेस, बहुत बुरा सफरिंग। और 11वें वचन में हमें बताया गया है कि ये किस तरह हुआ। यहोवा ने मादी राजाओं के मन को उभारा है, उसने बाबुल को नाश करने की कल्पना की है, क्योंकि यहोवा अर्थात उसके मंदिर का यही बदला है। क्योंकि बेबीलोन ने जाकर जिस रीत से परमेश्वर के मंदिर को खत्म कर दिया था, जो उसने अपना खुद का क्रोध उधर प्रकट किया, तो परमेश्वर उसके लिए बेबीलोन को भी दंडित करता है और उसको ये जलजलाहट के दाखमुख का कटोरा वो किसके पास से पिलाता है, वो मादी राजाओं को खड़ा करता है, द मीडो पर्शियन एम्पायर। और हम देखें कि किस तरह एक दिन में बेबीलोन जो सबसे बड़ा राज्य था, एक दिन में मीडो पर्शियंस उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स 19 में भी पढ़ेंगे। रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स 19। ये जो बेबीलोन के ऊपर परमेश्वर का न्याय चल रहा है, हम रेवलेशन तक खींचा दिया देखते हैं। और बड़ा बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहां हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। इधर हम देखते हैं कि द फॉल्स रिलीजियस बेबीलोन किस तरह परमेश्वर के क्रोध का जलजलाहट की मदिरा पीने वाला है और पूरी तरह परमेश्वर बेबीलोन को नष्ट करता है। हमने हमारे रेवलेशंस के अभ्यास में देखा है कि किस तरह उसने रिलीजियस बेबीलोन को खत्म कर दिया और किस तरह वो
जो कमर्शियल बेबीलोन है वो ब्रदर प्रभाकरन नेक्स्ट टाइम हमारा स्टडी में कवर करने वाले हैं। ये सब में से हम क्या देखते हैं कि हमारा परमेश्वर की संप्रभुता है। आवर गॉड इज सॉवरेन। He used Babylon for judging Israel. Later he punished Babylon for their sin. हर एक बेबीलोन अच्छा था इसलिए उसने वापरा नहीं। बेबीलोन पापी था और उसके पाप को वो जो बेचैनी थी बेबीलोन की अपने आप को बड़ा बनाने के लिए परमेश्वर ने उसको वापरा। बिकॉज ही इज अ सॉवरेन गॉड। ये जो पाप का बेचैनी है थी बेबीलोन में वो परमेश्वर ने वापरा इजराइल के ऊपर दंड करने। लेकिन जो गलती बेबीलोन ने करी, जो पाप बेबीलोन ने किया, उसका दंड बेबीलोन को परमेश्वर के हाथ से चुकाना पड़ा। और वो चुकाने के लिए मीडो पर्शियन एम्पायर को खड़ा किया। मीडो पर्शियन एम्पायर वे भी अपना पाप प्रकट करके पूरा हुआ, तब उन्होंने ग्रीक एम्पायर को खड़ा किया, उसके बाद रोमन एम्पायर को खड़ा किया। हर एक जन जो परमेश्वर के जलजलाहट की जो दाखमुख का कटोरा है दूसरे को पिलाया, लेकिन वो खुद पापी थे, इसलिए उनको पिलाने के लिए परमेश्वर दूसरा खड़ा करता है। ये एंड तलक, रेवलेशन तलक चलता है। आखिरी में जो योग्य है अपना जलजलाहट के दाखमुख का कटोरा पिलाने, प्रभु यीशु ख्रिस्त, जो न्यायी है, जो धार्मिक है, जो पवित्र है, वो एंटी क्राइस्ट को अपना जलजलाहट के दाखमुख का कटोरा पिला देता है और फिर अपना खुद का जो किंगडम है वो हमेशा के लिए स्थापित करता है। आवर गॉड इज सॉवरेन। ये हम देखते हैं पहले की बेबीलोन के ऊपर जो परमेश्वर ने न्याय लाया। हमें इसमें से एक सीखने मिलता है कि हम भी कभी मानवीय रीत से बेचैनी हो जाते हैं और we take the risk of getting into uncontrolled expressions of our emotions like Babylon. हम भी हमारे बेकाबू भावनाएं जैसे कि गुस्सा प्रकट करने में हम खतरा करते हैं। ये सब परमेश्वर दंडित करेगा, ये सब परमेश्वर निंदा करेगा इसके ऊपर। तो हमें बच के रहना है। ये मानवी जो बेचैनी है जिससे हम अपने बेकाबू भावनाएं प्रकट करते हैं, उसमें से हमें बच के रहना है। ये हम बेबीलोन की तरफ से सीखने मिलता है। दूसरा हम देखने वाले हैं कि मानवी बेचैनी बुरा प्रबंधक होने को की तरफ ले जाता है। Human restlessness leads to bad stewardship. मानवीय बेचैनी जब हमारे में होती है तब हम बुरे प्रबंधक हो जाते हैं। मानवीय बेचैनी हमें बुरा प्रबंधक बनाता है। It makes us bad stewards. Chapter 2 verse 17 हम पढ़ेंगे बेबीलोन के बारे में। क्योंकि लेबनान में तेरा किया हुआ उपद्रव। हम देखते हैं कि बेबीलोन ने लेबनान में काफी उपद्रव किया। लेबनान वॉज नोन फॉर इट्स टिम्बर। लेबनान में झाड़ के लिए, अपने वृक्ष के लिए बहुत प्रसिद्ध था। जब सुलेमान अपना टेम्पल जेरूसलम में बनाना था तब जो लकड़ी की जरूरत थी वो लेबनान से लाया गया था। और हम देखते हैं कि ये लेबनान में भी उपद्रव हुआ। तो जब बेबीलोन अपना
राज्य फैला रहा था, he destroyed Lebanon. He destroyed the trees of Lebanon. दूसरा उधर देखते हैं, और वहां के पशुओं का पर तेरा किया हुआ उत्पात. There was a lot of destruction on the animal world. वहां के पशुओं पर तेरा किया हुआ उत्पात, वो भी हम 17वें वचन में देखते हैं, जिनसे वे भयभीत हो गए थे. तीसरा हम देखते हैं मनुष्यों की हत्या, और चौथा उपद्रव. उपद्रव किसके ऊपर किया उसने? इस देश पे, देश के राजधानी पे, और उसके सब रहने वालों पर किया. तो जब परमेश्वर बोलता है कि मैं बेबीलोन के ऊपर मैं दंडित करूंगा, वो इसलिए क्योंकि वो बुरा प्रबंधक निकला. जब मानवीय बेचैनी बेबीलोन में हो गई, तब बेबीलोन एक बुरा प्रबंधक निकला, और इसलिए परमेश्वर उसको दंडित किया. हमें भी इसमें से सीखने मिलता है कि मानवीय बेचैनी हमें स्वार्थी बना देती है. मानवीय बेचैनी स्वार्थी बना देती है, और हम गैर जिम्मेदारी से बर्ताव करने लगते हैं. गैर जिम्मेदारी किसके साथ? हमारे वातावरण के साथ, विथ आवर एनवायरनमेंट. जमीन बोलो या जानवर बोलो, या तो हमारी एटमॉस्फेयर, ये सब चीजों के साथ और लोगों के साथ वी बिकम बैड स्टूवर्ड्स. हम गैर जिम्मेदारी करते हैं, और परमेश्वर उसके वातावरण को जब हम हमला करते, और उसके वातावरण को हम जब गंदा बनाते, तोड़ फोड़ करते हैं, खराब करते हैं, उसके लिए भी वो हमें जिम्मेदार ठहराने वाला है. हमें ये याद रखना है कि ये पृथ्वी परमेश्वर की है, और पृथ्वी में जो कुछ भी है वो सब परमेश्वर का है. हम सिर्फ एक भंडारी है इस पृथ्वी को संभालने के लिए. हमें ये पृथ्वी को संभालने के लिए हिसाब देना है परमेश्वर की तरफ. और बेबीलोन ने अपना जो भंडारी का काम करना है वो बुरी तरह से किया. उसने उपद्रव किया, सब लेबनान के वृक्ष को तोड़ दिया, पशुओं को के ऊपर उत्पात किया, वो देश पे, राजधानी पे और सब रहने वालों के ऊपर उपद्रव किया. और इसके लिए परमेश्वर कहता है कि मैं हिसाब लूंगा, मैं उसे दंडित करूंगा. तीसरा हम देखते हैं कि ह्यूमन रेस्टलेसनेस लीड्स टू फूलिश ट्रस्ट इन लाइफलेस आइडल्स. तीसरा है कि मानवीय बेचैनी बेजान मूर्तियों में मूर्ख विश्वास करने ले जाती है. ये 18वें और 19वें वचन में हम देखते हैं. 18वें वचन में से हम सीखते हैं कि खुदी हुई मूर्त में क्या लाभ देखकर बनाने वाले ने उसे खोदा है. जब मूर्त बनाते हैं तो वो खोद के बनाते हैं, वी कार्व इट आउट. तो ये जो बनाने वाले उन्हें क्या लाभ है कि उन लोग लकड़ी लेके उसको खोद कर एक मूर्त बनाते हैं. मूर्त के बारे में वो कहता है कि वो झूठ सिखाने वाली है. जो भी मूर्ति के ऊपर अपना विश्वास रखता है वो झूठ सीखता है. ढली हुई मूर्त में क्या लाभ देखकर ढालने वाले ने उस पर इतना भरोसा रखा है. Whoever casts an idol, जो ढालता है मूर्त, वो क्या लाभ देखता है ये जो मूर्त वो ढाल रहा है, और इतना भरोसा कैसे रख सकता है. मूर्त के बारे में कहते हैं कि न बोलने वाली और निकम्मी मूर्त बनाए.
जो मूर्त रहती है वो बोल नहीं सकती और निकम्मी है। और 19वें वचन में लिखा है हाय उस पर। तो वापिस हम देखते हैं कि परमेश्वर हाय प्रकट करता है जो मूर्ति पूजा करता है। यानी आखिरी में जो बेबीलोन में ये मूर्ति पूजा पूरी भरोसा से बेबीलोन करते थे, तो उसके ऊपर परमेश्वर हाय प्रकट करता है कि देयर विल बी इंटेंस सफरिंग एंड डिस्ट्रेस। हाय जो काठ से कहता है जाग, वह अबोल पत्थर से कहता है उठ। जो मूर्ति पूजा करता है वो काठ यानी वुडन लकड़ी को लेके कहता है जाग। वो लकड़ी कैसे जाग उठेगी और पत्थर कैसे उठ सकती है? क्या वह सिखाएगा? 19वें वचन में परमेश्वर कहता है कि ये मूर्ति क्या सिखाएगा? वह सोने चांदी में मढ़ा हुआ है परंतु उसमें आत्मा नहीं है। जब हम मूर्ति देखते हैं, देखने में बहुत सुंदर लगती है क्योंकि ऊपर हम उसे चांदी और सोने से मढ़ा लेते हैं, ओवरले इट विथ सिल्वर एंड गोल्ड, लेकिन उसमें आत्मा नहीं है, उसमें कोई जान नहीं है। और ये करने के लिए परमेश्वर कहता है कि मैं बेबीलोन को दंडित करने वाला। इसमें से हमें क्या सीखने में मिलता है? एक मूर्ति वो है जो परमेश्वर का स्थान, हमारे जीवन में परमेश्वर का जो स्थान है, वो स्थान जो ले लेता है वो हमारे लिए एक मूर्ति हो जाता है और जिसके ऊपर हम भरोसा रखते हैं। देखो, हमारा जीवन जो बनाया है वो परमेश्वर ने बनाया है और सिर्फ परमेश्वर आराधना और स्तुति के लायक है। And our life is meant only to worship God and to trust in Him. लेकिन परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने के बदले हम दूसरे चीजों के ऊपर भरोसा रखने लगते हैं, तब वो चीज हमारे लिए एक मूर्ति बन जाती है। क्योंकि आज हम मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन मूर्ति सिर्फ लकड़ी और पत्थर की और सोने और चांदी की ना हो, जो भी चीज के ऊपर हम हमारा भरोसा रखते हैं और जिसको हम परमेश्वर का स्थान हमारे जीवन में देते हैं, वो हमारे लिए एक मूर्ति हो जाती है। जब हम मानवीय बेचैनी हमारे जीवन में रहती है, when we become restless, ये मानवीय बेचैनी वो हमें हमारे जीवन में मूर्ति बनाने में खींच लेती है। Restlessness can make us create idols in our lives which we trust. तो जब भी हमारा जीवन बेचैनी से भर जाता है, जैसे बेबीलोन बेचैनी से भर गई थी कि मैं कैसे बड़ा होकर पूरे जग के ऊपर कब्जा लूं, जब हमारा जीवन बेचैनी से भर जाता है, तब हम हमारे जीवन में मूर्ति बनाते हैं, अलग अलग टाइप के मूर्ति बनाते हैं जिसके ऊपर हमारा भरोसा रहता है। ये चीज हमें कभी मदद नहीं कर सकती है। ये संपत्ति हो या स्थान या पद हो या फेम हो, एक सब कुछ हमें कभी भी मदद नहीं कर सकती है। कोरोना ने हमें बताया है कि कितना मूर्खपना है ये सब चीजों के ऊपर भरोसा रखना। संपत्ति हो, शेयर मार्केट गिर गया है, आप खुद का बहुत बड़ा पोजीशन हो, वो पोजीशन कंपनीज बंद हो चुकी है, लोगों की नौकरी निकल चुकी है। ये चीजों के ऊपर हम हमारा भरोसा नहीं रख सकते। एक ही चीज है जो न हिलने वाला है और वो है हमारा परमेश्वर।
चौथा और आखिरी काम देखने वाले हैं कि ह्यूमन रेस्टलेसनेस इज रिप्लेस्ड बाय साइलेंस बिफोर अ होली गॉड। मानवीय बेचैनी, जो बेचैनी खुद को बड़ा बनाने के ऊपर लगा है, वो पवित्र यहोवा के सामने शांत रहकर हार मान लेता है। मानवीय बेचैनी पवित्र यहोवा के सामने शांत रहकर हार मान लेता है। 20वां वचन में हम देखते हैं, परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। परंतु दिस ब्रिंग्स अ चेंज। परंतु ये सब बेबीलोन कर रहा था, ये सब बेबीलोन कर रहा था अपने मानवीय बेचैनी से, लेकिन आखिरी में परंतु बाइबल कहता है कि यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है। यहोवा अपने पवित्र मंदिर में। इस धरती में राज्य एक दूसरे के साथ जो भी कर रहे हो, जो भी आगे बढ़ने के लिए पापी चीजें एक दूसरे के साथ, क्रूर चीजें एक दूसरे के साथ करते हो, लेकिन परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। आखिरी में हमें रेवलेशन में देखने मिलता है कि किस तरह समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत हो जाएगी, और जब वो आएगा तब किसका मुंह खोलने के लिए किसके पास कोई योग्य कारण नहीं रहेगा। समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। देखो, जब जेरूसलम ने पाप किया, यहूदा ने पाप किया, तब परमेश्वर ने बेबीलोन को वापरा उनके ऊपर दंड करने। जब बेबीलोन ने पाप किया, मीडो पर्शियंस ने उनके ऊपर दंड किया, और ये चलते जाएगा। कोई भी देश, कोई भी जाति, कोई भी मनुष्य इसमें से बच नहीं सकता है। हर एक को शांत रहना पड़ेगा, क्योंकि ये पवित्र परमेश्वर अपने मंदिर में विराजमान है। परमेश्वर जो भी अपना कार्य है वो बुद्धिमानी से पूरा कर रहा है। बुरा हमेशा दंडित होगा। गॉड्स एवरलास्टिंग किंगडम विल बी एस्टैब्लिश्ड। परमेश्वर का जो अनंत राज्य है वो स्थापन होगा। तो जब हम दुनिया में जो चल रहा है वो देखते हैं, अन्याय देखते हैं, जो बुरे लोग हैं वो दूसरे के ऊपर अपना फोर्स करके जो भी अपने फिलॉसफीज है वो लेके आगे बढ़ने देखते हैं, अन्याय दिखाई देता है। हमें परमेश्वर को के ऊपर शंका नहीं रखना है। जो भी प्रश्न हम परमेश्वर को पूछते हैं, जैसे हबाकुक ने पूछा, वो सिर्फ परमेश्वर को और अच्छी तरह से पहचानने के लिए, उसके ऊपर शंका करने के लिए नहीं। हमें परमेश्वर के अधीन होके उसके आश्चर्यचकित कार्य को सिर्फ देखते रहना है। We need to be silent. Let all the earth be silent before him, because God is in his holy temple. हमारे भी मन में काफी प्रश्न हो सकते हैं, बहुत सारे शंका हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के ऊपर हमारा भरोसा अटल रहना है। हमारा जीवन इस परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है। वो हमारे रास्ते को सीधा बनाएगा। परमेश्वर को हर एक के लिए उसका एक उद्देश्य है। He has a plan and purpose for our lives. और वो अपने समय में वो उसे पूरा करेगा। हमें उसके सामने शांत रहना है और उसके ऊपर अपना पूरा भरोसा रखना है। तो ये हुआ आज चैप्टर 2 का अभ्यास, जो था साइलेंट ट्रस्ट इन गॉड।
प्रिवेल्स ओवर ह्यूमन रेस्टलेसनेस। परमेश्वर पर शांत विश्वास मानवीय बेचैनी पर प्रबल होता है। आओ प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। कितने अद्भुत रीत से आपने हबाकुक को प्रकट किया, किस रीत से आप इस जग में कार्य करते हो, किस रीत से आप पाप को दंडित करते हो। एक जाति को आप खड़ा करते हो दूसरे जाति के ऊपर दंड चलाने, और जब वो बुरा करता है तब आप दूसरे को खड़ा करते हो उसे दंडित करने को। आपका राज्य स्थापित होगा, जग के हर एक राज्य नष्ट हो जाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त का राज्य जो छोटे रीत से शुरू हुआ है पूरे जग को भर देगा और उसका कभी अंत न होगा। प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आपके राज्य का हिस्सा होने आपने हमें चुना है, बुलाया है और खुद को प्रकट किया है। आपके ऊपर भरोसा रख के चलने के लिए आप हमें मदद कीजिए। जो बेचैनी चलती है इस जग में आगे बढ़ने के लिए, वो बेचैनी को शांत कर दीजिए, ताकि हमारा पूरा भरोसा सिर्फ परमेश्वर के ऊपर रहे। ये प्रार्थना हम हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से करते हैं, स्वीकार कीजिए। आमीन।